Hello my dear students, I am your science teacher Jhil Parmar and today we are completing the third and final part of chapter number 5, periodic classification of element. So in previous two video you learn about total 3 scientists. First one is Dobrynin Street, second one is Newland's octave and third one is Mendeleev periodic table. Now today finally you have to learn modern periodic tables law. वो पीरियोडिक टेबल जो आप यूजुअली देख रहे हो, नॉर्मली जो पीरियोडिक टेबल आपने देखा है, दैट वन इज अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. और वो क्या है, किस तरीके से डेवलप हुआ, किस तरीके से जनरेट हुआ, दैट वी हैव टू स्टडी नाउ. सो द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट एट द पीरियोडिक फंक्शनल ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. की जितनी भी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो उनके एक टाइप का एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग पीरियोडिक फंक्शंस दिए गए. नाउ कॉज ऑफ पीरियोडिटी, की उनकी पीरियोडिटी का कॉज क्या है. इट इज ड्यू टू द रिपीटेशन ऑफ सम आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एट द सर्टेन रेगुलर इंटरवल. अब ये पीरियोडिटी उनको दी किस तरीके से गई है, तो उनके इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग. अब आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन अरेंज कैसे होता है, ठीक है. ऑलरेडी ग्रेड 9 के अंदर आपको सिखाया गया है कि आपको एटॉमिक नंबर पता हो किसी भी एलिमेंट का, तो आप किस तरीके से उसको KLMN सेल्स ड्रॉ करके किस तरीके से उनकी पीरियोडिटी, किस तरीके से उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेक कर सकते हो. तो इसी इलेक्ट्रिक कन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग हर एक एलिमेंट को उनकी पीरियोडिटी मिल पाई है. देन नाउ what is modern periodic table. So Mendeleev discovered the modern periodic table in the year 1869. According to a modern periodic table law, property of an element are their periodic function of their increasing atomic number. कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी किसने दिया था, डी मेंडेलीव करके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था इन ईयर ऑफ 1869. और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स लॉ, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑन पीरियोडिक टेबल, दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. कि पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स अरेंज किस तरीके से हुए, तो वो अरेंज हुए उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, कि उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग. कि भाई जिनका नंबर फर्स्ट था एटॉमिक नंबर वो फर्स्ट, जिनका सेकंड था वो सेकंड, तो उनके एटॉमिक नंबर के अंदर वो सारे एलिमेंट्स क्या हुए, अरेंज हुए. वो पहले वाले जो मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल था दैट इज अरेंज्ड ऑन एटॉमिक मास, कि वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज था. बट जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है दैट इज अरेंज्ड ऑन एटॉमिक नंबर. नाउ दिस वन इज अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दैट यू ऑलरेडी सी, दैट 1 हाइड्रोजन, सेकंड हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन. ये यूजुअली जो आप फॉलो करते हो ना वो है, या तो फिर आपको जो फर्स्ट स्क्रीन के ऊपर दिखा था ना आपका चैप्टर नंबर 5 लिखा हुआ, दैट इज अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. और किसने बनाया था, डिमिट्री मेंडेलीव ने ये सजेस्ट किया था. सो 2019 इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट. इन 1969 रशियन केमिस्ट Dmitry Mendeleev published his vision in an earlier form of periodic table on which his modern vision is delivered. कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि उनके जितने भी पहले के टाइम के पीरियोडिक टेबल आए थे उन सबको स्टडी किया, और उन सबको स्टडी करके फिर उन्होंने अपना व्यू दिया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप इस तरीके से बना सकते हो, और उन्होंने पूरा पीरियोडिक टेबल सेट करके दिया. सो दैट इज नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. Now what are the properties of modern periodic table? So isotopes are placed at one place in a same group. कि भाई जितने भी isotopes थे, ये properties की बात हो रही है कि क्या क्या properties थी उनकी. So all the isotopes are placed at one place in a same group. अब group किसको बोलेंगे, याद करो, horizontal line या vertical line, column को या row को. group किसको बोला जाता है, यू आर राइट, जितने भी कॉलम्स होगी कॉलम्स को क्या बोला जाता है, ग्रुप बोला जाता है. तो क्या किया उन्होंने, जितने भी आइसोटॉप्स थे उनको सेम ग्रुप के अंदर अरेंज किया. नाउ देयर इज नो एलिमेंट बिटवीन हाइड्रोजन एंड हीलियम एज एटॉमिक मास ऑलवेज कम इन वॉल नंबर. अब उन्होंने क्या सजेशन दिया कि हाइड्रोजन और हीलियम ये जो दो एलिमेंट है उनके बीच में कोई और तीसरा एलिमेंट प्लेस नहीं हो सकता. हाइड्रोजन के बाद सीधा हीलियम आएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर हमेशा वॉल नंबर के फॉर्म में गिने जाते हैं, वो कभी पॉइंट के फॉर्म में या माइनस के फॉर्म में, रैशनल नंबर के फॉर्म में
नहीं गिने जाते, एटॉमिक मास हमेशा वॉल नंबर में कैलकुलेट होंगे. सो हाइड्रोजन फर्स्ट और हीलियम सेकेंड. देन एटॉमिक मास इज रिप्रेजेंट बाय Z and it is equal to the number of proton in the nucleus of atom. उन्होंने एक और स्टेटमेंट दी कि एटॉमिक नंबर है उनको रिप्रेजेंट किससे करना है, Z से रिप्रेजेंट करना है. मतलब Z इज मीन्स एटॉमिक नंबर. और एटॉमिक नंबर किससे इक्वल होगा, तो कोई भी एलिमेंट है उनके न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स होंगे उससे के साथ एटॉमिक नंबर सेम होगा. फॉर सपोज अगर आप ऑक्सीजन की बात कर लो तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8. डन. तो 8 एटॉमिक नंबर है तो उसके ऊपर से उनके अंदर प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 8 होंगे. जैसे आप कार्बन की बात कर लो तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो उनके अंदर प्रोटॉन भी कितने होंगे, 6. तो इसके अकॉर्डिंग आप एटॉमिक नंबर से प्रोटॉन पता कर सकते हो या तो फिर प्रोटॉन के ऊपर से एटॉमिक नंबर पता कर सकते हो. जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन. दैट नाइट्रोजन हैव 7 प्रोटॉन इन अ nucleus. So according to that we can conclude that the atomic number of nitrogen is 7. Then now it also consists of 18 vertical columns known as group and 7 horizontal row known as periods. कि उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी कि जितने भी कॉलम्स होंगी वो ग्रुप के नाम से जानी जाएगी और रो होगी वो पीरियड्स के नाम से जानी जाएगी. वो हमें पता ही है. अब कितने ग्रुप्स एंड कितने पीरियड्स. सो इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 18 ग्रुप्स आर देयर एंड 7 पीरियड्स आर देयर. डन. कि जितने भी सीधे सीधे ग्रुप्स है वो कितने होंगे, 18 होंगे. और आडी लाइंस जितनी भी है, जितनी भी रोज है वो कितनी होगी, 7 होगी. नाउ एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन अ सेम ग्रुप. अब उन्होंने अरेंजमेंट किस तरीके से की, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग. और उनके साथ साथ ही जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच रहे थे इलेक्ट्रिक कन्फिगरेशन करने के बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बचे, और एल्स यू कैन से वैलेंसी, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज हुए उनके अकॉर्डिंग उनको सेम ग्रुप के अंदर डाला गया है. डन. Now what are the properties? Again the properties की क्या क्या थी. तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज as we go down in a group number of cell increase. की क्या होगा, जैसे ही आप ग्रुप के अंदर, ग्रुप मतलब जो स्ट्रेट सीधी लाइन थी वो, तो ग्रुप के सीधी मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन कि जिनको आप कॉलम बोलते हो. तो जैसे ही आप ग्रुप के अंदर नीचे जाते जाओगे सेल क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे. पहले जैसे हाइड्रोजन की बात कर लो तो एक ही सेल होगा, एक ही ऑर्बिट होगी. देन यहाँ पे आप सेल की जगह आप ऑर्बिट कंसीडर कर सकते हो कि भाई पहले की बात करोगे तो सिर्फ एक ही ऑर्बिट होगी कि जिनको आप के नाम से जानते हो. फिर जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे तो वैसे वैसे ऑर्बिट के नंबर क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे. क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ते बढ़ते आपको ऑर्बिट्स भी क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी. देन एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स आर प्लेस्ड इन अ सेम पीरियड. कि अब ऐसे एलिमेंट जिनके पास सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स, कि भाई जिनके सेम नंबर ऑफ सेल ऑक्यूपाइड हुए थे उनको सेम पीरियड्स के अंदर डाला गया था. नाउ ईच पीरियड हैज़ अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक सेल गेटिंग फिल्ड. और हर एक पीरियड के पास अपना इलेक्ट्रिक कन्फिगरेशन फिल्ड अप था एंड कंप्लीट था. नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट प्लेस्ड इन अ पर्टिकुलर पीरियड डिपेंड ऑन द पॉइंट हाउ इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इनटू अ वेरियस सेल. अब क्या बात हो रही है, दैट नंबर ऑफ एलिमेंट प्लेस्ड इन अ पर्टिकुलर पीरियड डिपेंड ऑन द पॉइंट हाउ इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इनटू सेल. कि भाई किस तरीके से ये एक दूसरे के साथ अरेंज हुए थे, कि भाई उनकी इलेक्ट्रिक कन्फिगरेशन, उनकी जो एलिमेंट्स प्लेस हुए थे वो पीरियड के अकॉर्डिंग उनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनके अकॉर्डिंग उनको सेल्स के अंदर अरेंज किया गया था. नाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल 2n² फॉर्मूला कैन बी यूज वेयर n इज अ सेल नंबर. अब कहीं पे भी आपको फाइंड आउट करना हो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है कोई भी एलिमेंट के अंदर, तो आप किस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हो, यू कैन यूज़ 2n² फॉर्मूला. देन फॉर सपोज के सेल की बात कर लो, देन तो n मतलब 1, क्योंकि उनका सेल नंबर क्या है 1, तो 2n² फॉर्मूला लगाओ तो n मतलब सेल, कि भाई सेल का नंबर कौन सा है, तो 2n², सो सेल नंबर इज 1, सो 1² 1 एंड 2 1s are 1, सो सेल नंबर इज 2. अब हम बात करते हैं एल सेल की. तो एल सेल का नंबर कौन सा है, 2. सेल के नाम पता ही होंगे. देन के एल एम एन, ये 4 सेल थे. के इज 1, एल इज 2, एम इज 3 एंड एन इज के एल एम एन, एन इज 4. सो एल इज नंबर 2.
Now applying the formula 2n square, n is equal to 2. So 2 into bracket 2 square. So 2 squares are 2 square 4 and 4 twos are 8. So number of electron present in L cell is 8. मतलब कि K सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन को रखने की कैपेसिटी है और L सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स को रखने की कैपेसिटी है, जो हमें ऑलरेडी इस पॉइंट के अंदर बोला गया था कि भाई हर एक पीरियड्स के अंदर और हर एक ग्रुप के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स फिट हो पाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स फील हो पाएंगे, वो सेल के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई हर एक सेल के अंदर कैपेसिटी अलग अलग होगी. नाउ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आल्सो डिटरमाइंस द नंबर ऑफ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट. अब कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच रहा है वो डिटरमाइन करते हैं कि ये वाला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा. डन. नाउ व्हाट आर नोबल गैसेस? So the element in the 18th group, that is helium, neon, argon, krypton, xenon and radon, these are called noble gas. And from this 6, the radon is radioactive compound. अब ये जो 6 एलिमेंट है that is known as noble gas. और कौन से ग्रुप के अंदर है? 18th ग्रुप, मतलब सबसे जो लास्ट वाला ग्रुप है उनके अंदर ये सारे एलिमेंट प्लेस्ड हैं and they are known as noble gases. Now they all odorless, colorless and monatomic gas with very low chemical reactivity. अब इन गैस की बात कर लो तो वो ऑर्डरलेस है, वो कलरलेस है, मोनोएटॉमिक है और उनकी रिएक्टिविटी क्या है? बिल्कुल ही लो है. वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जो आउटर ऑर्बिट है वो कंप्लीट है, इसीलिए उनको किसी के साथ रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है. Then since their valence cell is considered to be full, they have little tendency to participate in chemical reaction. कि वो क्यों रिएक्ट नहीं करते? क्योंकि उनकी वैलेंसी क्या है? फुल है, उनकी बाहर की ऑर्बिट है वो फुल है. That's why they are not participating any of the reaction. Now when discover and identify, scientists thought that they are accidentally rare as well as chemically inert and therefore these gases are known as rare gases or else इनर्ट गैसेस. की जब ये डिस्कवर हुए तब साइंटिस्ट ने क्या किया, क्या बोला था कि भाई ये एक्सीडेंटली रेयर है, कि भाई ये एक्सीडेंटली इन द सेंस कि बहुत कम चांस है इनका किसी के साथ रिएक्शन करने का. केमिकली इनर्ट है ये लोग, मतलब केमिकली इतने एक्टिव नहीं है. दैट्स वाई इनको क्या नाम दिया गया? रेयर गैसेस बोला गया, इनर्ट गैसेस बोला गया. और अल्टीमेटली वो किस नाम से जाने गए? नोबल गैसेस के नाम से जाने गए. एंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 8 और उनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी क्या होगी? 8 होगी. मतलब उनकी जो बाहर की ऑर्बिट है वो क्या होगी? पूरी की पूरी कंप्लीट होगी 8 से और वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनके 8 होंगे. डन. सो आफ्टर कंप्लीटिंग नोबल गैसेस, नाउ वी हैव टू लर्न दैट पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. की एलिमेंट की पोजीशन क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर? सो द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स. की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो ऑलरेडी 3 चीज़ों के अंदर क्लासीफाई हुआ है, दैट इज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स. की ये इमेज आप देख सकते हो कि इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ है. अगर अपनी टेक्स्ट बुक में भी देखोगे ना तो वहाँ पे भी आपको ग्रुप करके दिए हुए है कि भाई इतने मेटल्स है, इतने मेटलॉइड, एक साइड मेटल है, एक साइड मेटलॉइड है और ये बीच वाली ऐसे जो जिगजैग की चेन निकलती है दैट वन इज मेटलॉइड. तो आपकी टेक्स्ट बुक में देखना, आपको टेक्स्ट बुक में देख के पता चल जाएगा ना. अब मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, मेटलॉइड्स क्या है वो हमें देखना है. सो फर्स्ट मेटल. सो मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज दे फॉर्म बॉन्ड्स विथ लूजिंग इलेक्ट्रॉन. की भाई मेटल्स की अगर बात कर लो तो मेटल्स एक तरीके का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपाउंड है क्योंकि वो जितने भी लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स है उनके साथ बॉन्ड बनाती है. तो देन जितने भी लूजिंग इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगी दैट मीन्स दैट इज अ इलेक्ट्रिक पॉजिटिव कंपाउंड है. नाउ इन जनरल केसेस ऑक्साइड ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर. कि मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है बट उनके जितने भी ऑक्साइड्स बनते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर के. अगर एसिडिटी और बेसिसिटी टेस्ट करो उनकी तो वो नेचर में क्या होंगे? बेसिक होंगे. जितने भी मेटल ऑक्साइड है दे आर बेसिक इन नेचर. देन नाउ नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज दे फॉर्म बॉन्ड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन. की भी नॉन मेटल्स क्या है? तो नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड. अब इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों है? क्योंकि जब भी उनको बॉन्ड बनाना होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करके बॉन्ड बनाएगी. देन कि किसी के पास से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे वो
उसके बाद वो बॉन्ड बनेंगे। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉन गेन करते हो तो आपके पास नेगेटिव चार्ज आता है, दैट्स वाई नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो नेगेटिव। बट अगर आप मेटल्स की बात कर लो तो वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव थे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहे थे, और जब भी लूज करोगे इलेक्ट्रॉन तो आपके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। नाउ इन जनरल केसेस ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर, और अगर आप नॉन मेटल के ऑक्साइड्स की बात कर लो तो उनका नेचर क्या होगा, दे आर एसिडिक इन नेचर। डन। Then metalloids. So the element which shows the property of both metal and non-metal are called as metalloids, or else you can say semi-metals. Done. So what are metalloids? A type of compound which have a property of metal also and which have some property of non-metals also. So they are a between person कि वो उनके metal में भी quality है और non-metal की भी quality है. That's why they are known as metalloids. For example, boron, silicon, germanium, arsenic, antimony, tellurium and polonium, they are the metalloids. After completing positions, now we have to move on the last point of the chapter, and that one is trends in modern periodic table कि कितने कितने trends है. So there are 3 or 4 trends in modern periodic table. So the first one is valency and valence electrons. So what is valency and what are valence electrons? So on moving left to right in a period, वैलेंसी इंक्रीज एंड देन इट डिक्रीज। कि अगर आप वैलेंसी की बात कर लो तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जैसे ही आप लेफ्ट से राइट साइड आते जाओगे, दैट मीन्स 1 2 3 4 ऐसे पीरियड में आगे आगे आते जाओगे, क्या होता जाएगा, पहले वैलेंसी इंक्रीज होगी और फिर वैलेंसी डिक्रीज होती जाएगी। कि पहले कंपाउंड होगी उनकी 1 होगी, उसके बाद 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, बट वापस कंपाउंड ऐसे आएंगे कि जिनकी प्रॉपर्टी वापस से डिक्रीज होती जाएंगी, 4 2 3 ऐसे होती जाती जाएगी। डन। नाउ बट इट रिमेन्स सेम डाउन इन अ ग्रुप। बट अगर आप ग्रुप की बात कर लो तो वो ग्रुप में क्या रहेगी, पूरी की पूरी सेम रहेगी। फिर चाहे आप अगर एक ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट की बात करो तो भी उनकी वैलेंसी +1 होगी, और नीचे वाले एलिमेंट की बात करो तो भी उनकी वैलेंसी +1 होगी। Done. Now as we move from left to right in a period, valence electron increase and remain same as we go down the group. और at the same way valence electron की बात करो तो left to right वो increase होते जाएंगे and up to down same रहेंगे। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया, राइट? लिसन, और एक सिंपल मेथड से समझते हैं। दिस वन इज योर पीरियोडिक टेबल, राइट? अब जैसे जैसे पीरियड के अंदर, पीरियड मतलब ये जो आडी आडी लाइन है ना, ये जहाँ पे मेरा कर्सर है वो देखना, ये आडी लाइन को क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। तो जैसे ही पीरियड में ऐसे जाते जाओगे क्या होता जाएगा, पहले पहले वैलेंसी इंक्रीज होगी, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब वो अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंच जाएगी वापस से वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगी। देन तो ये थी वैलेंसी पीरियड के अंदर। बट अगर आप ग्रुप की बात कर लो तो ये जो सीधे सीधे लाइंस दिख रही है ना आपको, उनको ग्रुप बोला जाता है। तो अगर ग्रुप की बात करोगे तो इनकी सबकी वैलेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे हाइड्रोजन की बात कर लो तो हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, लिथियम भी +1, सोडियम भी +1, पोटेशियम भी +1, रुबेडियम भी +1। तो ये सारे क्या है, सेम रहेंगे, कि सबकी सेम होगी। फिर चाहे आप किसी की भी बात करो, अगर ये वाले पोजीशन की बात कर लो, फिर ये इसकी बात कर लो कि भाई नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस की, एसेंडियम की, इन सब की क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे फ्लोरीन तो इन सब की -1 होगी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे -1 वाले। फिर ऑक्सीजन की पूरी लाइन -2 वाली है, फिर ये 3 वाले, ये 4 वाले। तो अगर कॉलम की बात कर लो, सीधी सीधी लाइंस, तो नंबर्स सेम रहेंगे। बट अब अगर आप आड़ी आड़ी बात कर लो तो क्या होगा, पहले बढ़ते रहेंगे और फिर वापस से कटना स्टार्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जैसे जैसे आगे जाते जाओगे लेफ्ट टू राइट, वैसे वैसे वो बढ़ते रहेंगे। बट ऊपर से नीचे आओगे तो उनमें कुछ चेंज नहीं आएगा, उनके नंबर्स रहेंगे, सेम रहेंगे। डन, अब समझ में आ गया। सो नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट एटॉमिक साइज। अब इन सब के अंदर आपको क्या पढ़ना है कि भाई आप पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या चेंज आएगा, और कॉलम के अंदर टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या चेंज आएगा। सो फर्स्ट वन इज एटॉमिक साइज। तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगी, और टॉप टू बॉटम जाओगे ग्रुप के अंदर तो एटॉमिक साइज
इंक्रीज होगी. Then metallic character. So what is that? So ability of atom to lose the electron is known as metallic character. कि कोई भी एटम की इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कैपेसिटी, दैट इज नोन एज मेटेलिक कैरेक्टर. अब लेफ्ट टू राइट जाओगे कॉलम पीरियड के अंदर तो वो डिक्रीज होगी, और टॉप टू बॉटम जाओगे ग्रुप के अंदर तो वो इंक्रीज होगी. देन नाउ आयोनाइजिंग एनर्जी. आयोनाइजिंग एनर्जी क्या होती है कि भाई एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी आपको लगती है, दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी. अब पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाओगे तो वो एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, और अगर ग्रुप के अंदर अप टू डाउन जाते जाओगे तो वो एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी. डन, समझ में आ गया. देन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर. अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या है ये हमें वो पता है, राइट. मेटल के अंदर होता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कैपेसिटी. ना सेम एज मेटेलिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ही होगा. लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा. नाउ बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ ऑक्साइड. अब बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स क्या होते हैं, तो ये क्या होगा कि इंक्रीज डाउन द ग्रुप एज एटॉमिक रेडियस इंक्रीज एंड आयोनाइजिंग एनर्जी डिक्रीज. कि जैसे जैसे अप टू डाउन जाओगे ग्रुप के अंदर, देन तो ये बेसिक ऑक्साइड्स क्या होते जाएंगे, रेडियस क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है. इसीलिए मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज हो जाता है. समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ, कि जैसे जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते जाओगे रेडियस बढ़ती जाती है, आयोनाइजिंग एनर्जी डिक्रीज होती जाती है, और मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है. डन, समझ में आया. क्योंकि मेटल्स के जो ऑक्साइड बनते हैं उसके अकॉर्डिंग बात हो रही है. सो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है. अब एसिडिटी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, और बेसिसिटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है. डन, समझ में आ गया. हियर इज अ समरी दैट जो भी आपने ट्रेड्स पढ़े ना, वो अगर ये याद रह गया तो ट्रेड्स ऑटोमेटिक याद रह जाएंगे. कि भाई लेफ्ट टू राइट आयोनाइजिंग एनर्जी इंक्रीज होगी, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी. लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी, देन टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी. देन एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगी, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगी. एंड नॉन मेटल एंड मेटेलिक कैरेक्टर वैसा वर्सा होते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट. टॉप टू बॉटम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होते जाएंगे, और मेटेलिक कैरेक्टर्स इंक्रीज होते जाएंगे. डन. Thank you everyone, have a good day, and finally your chapter 5 is finished. Thank you guys.